आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 25 शेड्यूल टू बी डन ऑन 4th September 2021 फॉर क्लास 9th. Students, today's worksheet is based on models. Dear students, in the previous worksheet you learnt about models can, could, may, might, should, must, have to, etc. In this worksheet we will learn about some more modal verbs: ought to, need to, used to, has to, had to. Let us look at the table given below. तो बेटा देखिए, मॉडल्स जैसे आपने वो पढ़ा, कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आपके मूड के बारे में पता चलता है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होते हैं? मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं. अब आज हम जो मॉडल वर्ब्स करने वाले हैं वो हैं ought to, need to, used to, has to and had to. तो ought to कहाँ यूज़ होता है बेटा? यूज़ टू शो मॉरल ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, एडवाइस. जैसे आपका शुड में होता है कि आप एडवाइस देते हैं, नेसेसिटी मस्ट में होती है कि आप नेसेसरी है उसको करना. अब इन सब चीज़ों के साथ कि बहुत ज़रूरी है वो करना, आपको करना पड़ेगा और उसके लिए आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नैतिक कारण है, मॉरल ऑब्लिगेशन है. तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है? ऑट टू. वी ऑट टू सेव रेन वाटर फॉर कंजर्विंग वाटर. हम सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए, पानी को बचाना है, संरक्षित करना है. तो हमें क्या, रेन वाटर, जो बारिश का पानी है उसे भी संभालना पड़ेगा संरक्षित करने के लिए. अब यू ऑट टू रीच स्कूल ऑन टाइम, ये हम सबकी ड्यूटी है, ये हम सब के लिए सबका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि ऐसा होना चाहिए, सोशल बिहेवियर. तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? ऑट टू, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारा करना हमारे मॉरल ऑब्लिगेशन है. तो ये दोनों चीज़ें जब नेसेसरी भी है, मॉरली भी वो जो चीज़ है वो सोसाइटी में हम लोगों के लिए माना जाता है कि ये करना है, आपको ये करना पड़ेगा, उसके पीछे, और एडवाइस भी. तो यहाँ पर इन चीज़ों में क्या यूज़ होगा? ऑट टू. नीड टू, ज़रूरत. नीड क्या होती है? ज़रूरत, आपको ऐसा करने की ज़रूरत है. यूज़ टू शो समथिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड इज़ मैंडेटरी, कुछ ऐसा जो ज़रूरत है और बहुत वो करना है, वो ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत भी है और वो ज़रूरी है करना, कंपल्सरी है वो करना. तो रोहित नीड्स टू विजिट अ डेंटिस्ट टू ट्रीट हिज कैविटीज़. रोहित को ज़रूरत है कि उसे कहाँ जाना चाहिए? उसे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो दांतों में कैविटीज़ है, जो कीड़ा लग गया, उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए उसको कहाँ जाना होगा? उसको ज़रूरत है कि वो डेंटिस्ट के पास जाए, बहुत ज़रूरी है उसका जाना वहाँ. यूज़ टू. यूज़ टू एक्सप्रेस करता है बेटा सम हैबिट्स इन द पास्ट. यूज़ टू एक्सप्रेस सम हैबिट्स इन द पास्ट, कि ऐसा होता था पास्ट में, आप ऐसा करने की आपको आदत थी. एंड टू डिपिक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, या फिर कोई चीज़ जो ऐसी थी जो पास्ट में थी. तो देखिए, माई ग्रैंड फादर यूज़ टू स्विम वेल व्हेन ही वॉज यंग. मेरे जो ग्रैंड फादर हैं बहुत अच्छे से तैर लेते थे, बहुत अच्छे से तैरते थे जब वो यंग थे. देयर यूज़ टू बी अ रेस्टोरेंट एट मेन मार्केट. यहाँ पर मेन मार्केट में एक रेस्टोरेंट था. तो जहाँ पास की एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ के पास में होने, या हैबिट, पास की किसी हैबिट के बारे में बताना है, तो क्या यूज़ होगा? यूज़ टू. हैज़ टू. हैज़ टू मतलब पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा. अब यूज़ टू शो नेसेसिटी, प्रेजेंट टेंस. आपको प्रेजेंट टेंस में जब नेसेसिटी बतानी है कि ऐसा करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या है? प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू हो जाएगा. और अगर पास्ट टेंस में आप नेसेसिटी बताते हो, कंपल्शन बताते हो कि पढ़ा था, उसको ऐसा करना पड़ा था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस है तो हैड टू. आपको पता है हैड कहाँ यूज़ होता है? पास्ट टेंस में यूज़ होता है. तो पास्ट की नेसेसिटी में हम क्या यूज़ करेंगे? हैड टू. देखिए, शी हैज़ टू कंप्लीट हर होमवर्क टू नाइट. अब प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है. देखिए, टू नाइट, उसको अपना होमवर्क आज ही रात को ख़त्म करना पड़ेगा. पीपल हैड टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन. लोगों को लॉकडाउन के दौरान घर में रहना पड़ा था. तो अब देखिए, वो पास्ट टेंस के बारे में था. अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स. तो केजिया डैश बी वेरी डिसिप्लिन इन फ्रंट ऑफ हर फादर. अब उसको अपने पापा के सामने, केजिया डैश बी वेरी डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन इन फ्रंट ऑफ हर फादर.
उसको अगर हम केसिया चैप्टर से रिलेट करें, जो द लिटिल गर्ल में केसिया थी कि उसको अपने पापा से बहुत डर लगता था, और वो अपने पापा से डरने के कारण क्या करती थी, बहुत डिसिप्लिन रहती थी, पापा के आने के बाद फटाफट वहाँ से चले जाना, बहुत फॉर्मल रहती थी अपने पापा के साथ। तो वहाँ उसको पढ़ा था क्योंकि वो डरती थी, तो वो हैज़ टू होता अगर हम चैप्टर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे होते या चैप्टर से रिलेटेड कोई पैसेज होता तो हमें वो चैप्टर का रेफरेंस मिलता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कोई भी नॉर्मल एक गर्ल है, और नॉर्मल गर्ल को क्या, के केजिया डैश बी वेरी डिसिप्लिन इन फ्रंट ऑफ हर फादर। तो यहाँ पर हर बच्चे को अपने फादर के सामने क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, तो यहाँ ऑट टू आ जाएगा। लेकिन अगर ये चैप्टर के रेफरेंस में होता तो हैज़ टू होता। वन डैश अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्दी। आप एक एडवाइस दे रहे हो कि किसी को क्या करना चाहिए, हर किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए अगर हेल्दी रहना है। तो जहाँ एडवाइस दे रहे हैं तो क्या होगा, ये अपनी वैसे पर सबकी अपनी पसंद है, लेकिन जब हम एडवाइस दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, शुड। वन शुड अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्दी। वी डैश प्रैक्टिस प्रॉपरली टू विन द कमिंग मैच। अब वी क्या है, प्लूरल। अब प्लूरल के लिए हमें क्या, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगा, हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम मैच जीतने के लिए, मैच जीतना चाहते हैं तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्लूरल के लिए क्या यूज़ होगा बेटा, हैव टू। वी प्लूरल है तो यहाँ पे हैव टू आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, देखिए, पायलट ऑफ ओल्ड डकोटा डैश फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लैक एरोप्लेन टू कम आउट ऑफ स्टॉर्म। अब ये कब है, ऐसा हुआ था कि उसको फॉलो करना पड़ा था, अगर वो फॉलो नहीं करता ओल्ड डकोटा ब्लैक एरोप्लेन को तो वो स्टॉर्म से बाहर नहीं निकल सकता था। अब वहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है कि उसे फॉलो करना था, उसे तो यहाँ क्या आएगा, हैड टू। वी डैश ट्रेवल बाय एयरप्लेन टू रीच फास्ट टू चेन्नई। तो वी नीड टू, हमें ज़रूरत है कि हम किससे जाएं, हम एयरप्लेन से जाएं जल्दी चेन्नई पहुंचने के लिए। मार्गीज ग्रैंडफादर डैश गो टू अ फिज़िकल स्कूल व्हेन ही वाज यंग। तो मार्गी के दादाजी पास्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ जाते थे, पास्ट टेंस की कोई हैबिट या एग्जिस्टेंस के बारे में बताएंगे तो क्या आएगा, यूज टू। तो मार्गीज ग्रैंडफादर यूज टू गो टू अ फिज़िकल स्कूल व्हेन ही वॉज यंग। जब वो यंग थे तो वो फिज़िकल स्कूल जाया करते थे। बिस्मिल्लाह खान डैश प्रैक्टिस फॉर आवर्स टू होन हिज स्किल्स ऑफ प्लेइंग शहनाई। हैव टू या हैड टू। तो बेटा बिस्मिल्लाह खां को पहले की बात बता रही कि उनको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती थी टू डेवलप, घंटों प्रैक्टिस करते थे। हॉर्न का मतलब क्या है, डेवलप, टू डेवलप हिज स्किल्स ऑफ प्लेइंग। वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, स्किल्स को डेवलप करने के लिए, शहनाई वादन को और अच्छा करने के लिए वो क्या करते थे, ही हैड टू। बिस्मिल्लाह खां हैड टू। देव डैश विजिट अ कॉबलर टू मेंड हिज शूज़। देव को ज़रूरत है मोची, कॉबलर क्या करता है, टू मेंड हिज शूज़, मोची के पास जाने की ज़रूरत है ताकि वो शूज़ जो है वो रिपेयर करा सके, उन्हें मेंड करा सके। तो यहाँ क्या आएगा, नीड टू। आई डैश कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम सो दैट आई कैन प्ले आउटसाइड। मुझे अपना काम, आई हैव टू, मुझे अपना काम जल्दी से कंप्लीट करना पड़ेगा, समय पर कंप्लीट करना पड़ेगा अगर मुझे बाहर जाकर, ताकि मैं बाहर जाकर खेल सकूं। आर स्टूडेंट्स डैश स्टडी इन फिज़िकल स्कूल बिफोर मूविंग टू अ वर्चुअल स्कूल। हमारे जो स्टूडेंट्स थे, आप सभी बच्चे थे बेटा, पहले सभी फिज़िकल स्कूल में पढ़ते थे, सब स्कूल आते थे, 1-to-1 इंटरेक्शन था। कब, बिफोर मूविंग टू अ वर्चुअल स्कूल। वर्चुअल स्कूल जो ऑनलाइन स्टडीज़ है उस पर जाने से पहले ऐसा हुआ करता था। तो जब पास्ट टेंस की रेफरेंस होगी तो क्या आएगा, यूज टू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। वियर अ मास्क एंड कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। बेटा आपको एक बार फिर से ये सारे आंसर्स बता रही हूँ। केजिया ऑट टू, वन शुड, वी हैव टू,
had to, need to, used to, had to, need to, have to, और ये लास्ट है बेटा, तो लास्ट में आएगा यहाँ पे used to। बेटा देखिए इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। बहुत इजी वर्कशीट है, अच्छी तरह से अपने कॉपी में करिएगा, समझ के करिएगा और स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखिएगा। ऊपर जो टेबल दिया गया बेटा वो भी आपको कॉपी में बनाना है और उसके दिए हुए एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। सो कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।